दोस्तों जरा इन वीडियोस को देखो। What do you do for a living? I'm an EV designer. Oh, it's more like a desk job. So how much do you guys get paid? Well, I can't tell you my exact salary, but an EV designer makes from 5 lakh to 35 lakh. What do you do for a living? Actually, I'm an EV engineer. Okay, so how much do you guys make? Okay, I cannot tell you the exact figures of how much I earn, but I can give you a ballpark number. An EV engineer can expect a salary between 6 to 25 lakh per annum. इन इंटरव्यूज में ईवी इंजीनियर्स ने बताया है कि इंडिया में ईवी इंजीनियर की सैलरी 5 लाख से स्टार्ट हो जाती है और एक्सपीरियंस के साथ 30 से 35 लाख तक भी जा सकती है। वहीं अगर हम कुछ रिपोर्ट्स पे ध्यान दें तो ऐसा पता चल रहा है कि बाय 2030 ईवी सेक्टर कुड क्रिएट 10 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स एंड एडिशनली 50 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स। अब देखो इतनी डिमांड और इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा कमी है। अब जरा इस विकिपीडिया की रिपोर्ट को देखो, इसमें ऐसा मेंशन है कि इंडिया हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जरा सोचो जहां हर साल इतने इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं वहां ईवी सेक्टर में कैसे इंजीनियर्स कम पड़ जा रहे हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। आपका इंजीनियरिंग सिलेबस कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानकारी नहीं देता। ऐसे में जो ट्रेडिशनल ब्रांच के स्टूडेंट है लाइक मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड अदर्स, उनको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में इनके लिए कोई स्पेसिफिक रोल होगा ही नहीं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग स्टडी के बाद ईवी सेक्टर में बैटरी डिजाइन इंजीनियर, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन इंजीनियर, पावर ट्रेन इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर एंड ऐसे हाई प्रोफाइल जॉब रोल को पा सकते हो। इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से जॉब रोल्स तो बताऊंगा ही, साथ ही उन जॉब्स में क्या सैलरी रहेगी, कौन सी स्किल्स की डिमांड की जाएगी एंड फाइनली उन स्किल्स को सीखने के लिए आपको एक अमेजिंग प्रोग्राम भी दूंगा जो कि IIT भुवनेश्वर REP की तरफ से करवाया जा रहा है। सो अगर आप भी अपनी इंजीनियरिंग करियर को ईवी डोमेन में स्विच करना चाहते हो विद अ हाई सैलरी जॉब, देन इस वीडियो में दी गई पूरी जानकारी को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देर किए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हम फटाफट से 3 सवालों का आंसर जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या आप अपनी ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग स्टडी के बाद ईवी डोमेन में स्पेसिफिक जॉब को पा सकते हो? तो इसका सीधा सा आंसर है यस। आप कौन से जॉब्स को पा सकते हो इसे आप इस चार्ट से समझो। मैकेनिकल ब्रांच के लिए बैटरी डिजाइन इंजीनियर, पावर ट्रेन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, व्हीकल कंट्रोल स्पेशलिस्ट एंड R&D स्पेशलिस्ट, ये है टॉप 5 जॉब रोल्स। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बैटरी टेक्नोलॉजिस्ट, सिस्टम लीड इंजीनियर, ईवी सॉफ्टवेयर डेवलपर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड व्हीकल कंट्रोल स्पेशलिस्ट, ये टॉप 5 की कैटेगरी में आएंगे। अगर आप इन दोनों से रेलेवेंट ब्रांच से बिलोंग करते हो लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल, तो भी आप सेम कैटेगरी में ही आओगे। इन टॉप 5 के अलावा भी बहुत सारी स्पेसिफिक जॉब रोल्स है जो कि आपको कंपनी टू कंपनी देखने को मिलेंगे। बात करें सैलरी की, तो सैलरी का रफ आइडिया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मिल चुका है। इनिशियल लेवल पे आप 5 लाख रुपए पर एनम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक्सपीरियंस के साथ आप अप टू 35 लाख रुपीज पर एनम जितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो जॉब्स तो आपने जान लिया, बट आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपकी इंजीनियरिंग डिग्री आपको डायरेक्ट ये जॉब्स नहीं दिलवा सकती। इन जॉब्स को पाने के लिए आपको ईवी डोमेन की कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को सीखना होगा। क्या है वो स्किल्स, चलो जानते हैं। तो देखो मैं स्किल्स का पता लगाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के इस ब्लॉग का रेफरेंस लूंगा। बात करें टॉप स्किल्स की, तो सबसे पहले आपको ईवी फाउंडेशन नॉलेज से स्टार्ट करना होगा। देन आपको ईवी सिस्टम इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक ईवी व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, ईवी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मोटर, जनरेटर, पावर कन्वर्टर एज वेल एज एनर्जी स्टोरेज एंड बैटरी सिस्टम, और उसके अलावा ईवी के ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में जानकारी लेनी होगी। अगर ब्रीफ में बताऊं तो आपका पूरा स्किल सेट प्रोग्रामिंग नॉलेज, डेटा एनालिसिस, लेटेस्ट ईवी टेक्नोलॉजी एंड बैटरी सिस्टम से रिलेटेड होना चाहिए। ऑलराइट, हमने जॉब्स जाना, सैलरी जानी, अब स्किल्स का भी पता चल गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, कहाँ से इन स्किल्स को सीखा जाए? तो देखो ये सारी स्किल टेक्निकल स्किल्स है। अगर आप इन्हें किसी YouTube वीडियो या फिर ऑनलाइन कोर्स के थ्रू सीखने जाओगे तो आप ये सारी चीजें नहीं सीख पाओगे और आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। इसके लिए जरूरी है कि आप इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ इन सभी टेक्नोलॉजीज पे हैंड्स ऑन लेवल पे प्रैक्टिस भी करो। इससे रिलेवेंट मैं इंटरनेट पे कोर्स ढूंढ रहा था और मुझे एक प्रोग्राम मिला जिसका नाम है PG सर्टिफिकेट इन ई ड्राइव एंड बैटरी सिस्टम, जो कि IIT भुवनेश्वर REP की तरफ से दिया जा रहा है इन एसोसिएशन विद EVA CAD। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो या फाइनल ईयर में हो
कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, देन आप इस प्रोग्राम में इजिली इनरोल कर पाओगे। ओवरऑल प्रोग्राम का मोटिव है कि जो लोग ईवी डोमेन में इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो बीटेक हो, डिप्लोमा हो, एमटेक हो या किसी अदर प्रोफेशन में हो। इस प्रोग्राम में आपको 5 कैटेगरीज मिलेंगी, जिसमें कि हर कैटेगरी के अंदर एक मैंडेटरी कोर्स होगा और आपको एक अलग कोर्स चूज करना होगा अपने हिसाब से। जैसे कि देखो, सबसे पहले आपको ईवी फाउंडेशन नॉलेज के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपके बेसिक नॉलेज गैप को फिल करेगा। सेकंड में आपको ईवी सिस्टम इंजीनियरिंग के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपॉर्टेंट सिस्टम लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, व्हीकल मॉडलिंग, इन सब के बारे में जानकारी मिलने वाली है। ऐसे ही थर्ड डोमेन में आपको इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी एंड इसके सब सिस्टम, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस डोमेन में आपको एडएस सिस्टम एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। फोर्थ में आपको एनर्जी स्टोरेज एंड बैटरी सिस्टम की जानकारी दी जाएगी। एंड फाइनली फिफ्थ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्किल्स के बारे में बात किया जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हर डोमेन में सबसे पहला कोर्स मैंडेटरी है एंड बाकी के जो कोर्सेज मेंशन है उनमें से आप किसी भी कोर्स को पिक कर सकते हो अपने जॉब रोल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक बैटरी डिजाइन इंजीनियर बनना है, देन इसके लिए आप ईवी सिस्टम इंजीनियरिंग में ईवी व्हीकल कंट्रोल सिस्टम को पिक कर लो। ईवी टेक्नोलॉजी में रेंज एक्सटेंशन फॉर ई मोबिलिटी को चूज कर लो। वहीं फोर्थ डोमेन में एनर्जी स्टोरेज इन ई मोबिलिटी को सिलेक्ट कर लो। और फाइनली ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में ईवी मेंटेनेंस डोमेन को सिलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से आप जिस भी पर्टिकुलर जॉब को टारगेट कर रहे हो उसके हिसाब से अपने पूरे कोर्स को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी टेक्निकल स्किल्स आपको हैंड्स ऑन लेवल पे सीखनी होगी, तो इसका भी ख्याल इस कोर्स में रखा गया है, जिसमें कि आपको 7 दिन और 21 दिन का CI लैब सेशन मिलेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स भी इस प्रोग्राम में ऐड किए गए हैं, जो कि ना केवल आपके प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहेंस करेंगे बल्कि जॉब दिलवाने में भी काफी हेल्प करेंगे। बात करें फैकल्टीज की, तो यहाँ पे आपको IIT भुवनेश्वर के प्रोफेसर्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट के थ्रू पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, जिनके पास इंडस्ट्री का रियल एक्सपीरियंस है और एक ग्रेट टीचिंग एक्सपीरियंस है। ओवरऑल आपकी जो पूरी लर्निंग जर्नी है वो कमाल की रहने वाली है। बात करें सर्टिफिकेट की, तो देखो कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, जो कि IIT भुवनेश्वर RAP की तरफ से होगा, जिसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है। और ये सर्टिफिकेट आपको कंपटीशन में एक अलग एज प्रोवाइड करेगा। कैंपस इमर्शन का फैसिलिटी है, जिसमें कि IIT भुवनेश्वर लैब्स में लैब सेशन, ईवी कंपनीज में फील्ड विजिट, ऑफलाइन इवेंट में पार्टिसिपेशन, इंटरव्यू एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी और IIT भुवनेश्वर के डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस भी मिलेगा। ओवरऑल ये पूरा कोर्स कंप्लीट करके आप ईवी डोमेन में जाने के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाओगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि कैसे इस प्रोग्राम के लिए एनरोल किया जाए। बात करें एप्लीकेशन की, तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, अपनी सीट को बुक करना है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आपको 1000 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो या फिर इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से नो डाउट आपको इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहिए। रीजन बिहाइंड, अगर आप इंजीनियरिंग डोमेन को चूज कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जैसे लाखों स्टूडेंट हर साल इसी डिग्री को लेके पास आउट हो रहे हैं। अब उन सभी से कॉम्पीट करने जाओगे तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। तो भलाई इसी में है कि आप उन सब से हट के ऐसे करियर पाथ को चूज करो जिसमें कि डिमांड भी ज्यादा हो और कंपटीशन भी कम हो। और मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिशनल इंजीनियर्स के लिए ईवी डोमेन से बेहतर डोमेन आपको दूसरा कोई मिलेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और हाँ, अपना ब्रांच जरूर मेंशन करना ताकि मैं आपके हिसाब से अपने अगले कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकूं। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।